फ्रेंड्स, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत से बच्चे गलतियां की हैं, बहुत सी गलती हो गई है। पहली बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में फॉर्म भरा गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ओल्ड सर्टिफिकेट को डाल दिया गया है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस SC ST के बारे में, और क्या अपडेट है पूरी तरह से मैं बताऊंगा ऑफिशियल में अपडेट। और मैं एक बात और यहाँ पर आपको पहले शेयर कर लूँ कि नीट 2022 का कल से जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसमें आधार कार्ड नंबर जैसे फिलअप किया जा रहा है उसके बाद का पेज आगे नहीं खुल रहा है। ये सर्वर का प्रॉब्लम है सबसे पहली बात, और जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। ये आपका इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति या किसी एक क्षेत्र का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीट में लगभग नीट में जो है 2021 में अगर आप बात करेंगे तो 15 लाख स्टूडेंट बैठे थे। तो इतने बड़े एग्जामिनेशन में बैठने में के लिए फॉर्म भी बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं, और समय को अभी रहते हुए भी बहुत हड़बड़ा के फॉर्म भरते हैं, जिसके कारण सर्वर बिजी हो जाता है, मतलब क्रश भी हो जाता है। तो इसलिए इस आप भी घबराने की ज़रूरत है, इत्मीनान से फॉर्म भरें। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ OBC SC ST और EWS के फॉर्म जो फिलअप करने में बहुत से बच्चों की गलतियाँ हो गई है, उन सभी का यहाँ पर मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आपके NTA के द्वारा ही बताया गया है। सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने इसके पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए, और आइकॉन में भी दिया हुआ है ये SC ST OBC का सर्टिफिकेट किस तरह से हमको फिलअप करना है। अगर बच्चे आपके साथ फॉर्म में गलतियां हो गई है तो आप कैसे, कौन कौन सी गलती के कैसे सुधारेंगे। सबसे पहला कि आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट, 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS का आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। लेकिन बहुत से बच्चे ने पुराने सर्टिफिकेट को लोड कर दिया, यानी 2020 का, 2021 का, कोई 2019 का भर दिया जल्दबाजी में। तो स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए अब क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब करेक्शन यानी फॉर्म को सुधारने का जब विंडो खुलेगा तो उस समय क्या करेंगे कि 1 जनवरी 2022 का सर्टिफिकेट आप बना कर रखिए, उस समय अपलोड कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो अपलोड नहीं, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 का भी सर्टिफिकेट उस वक्त तक भी नहीं बना, तब फिर क्या करेंगे? तब स्टूडेंट आपको पता है 9B, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है, आपको यहाँ भी लगा हुआ है 9B का आपका फॉर्म को वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर बहुत से ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ सेंट्रल में OBC का रिजर्वेशन मिलता है और स्टेट में नहीं मिलता है, या स्टेट में OBC का मिला हुआ है EWS का लेकिन सेंट्रल में नहीं मिला। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि CA एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पर होता है, इसलिए आप सेंट्रल लेवल पे अभी फिलअप करेंगे। जब काउंसलिंग वाइज होगा, स्टेट लेवल वाइज में जब काउंसलिंग जब होता है उस समय आपको स्टेट का आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा। सो स्टूडेंट्स, ये बातें। दूसरी बात है यहाँ पर SC ST वाले बच्चों के लिए भी वही बात है कि अगर आपने पुराना आपने डाल दिया है आपने सर्टिफिकेट, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि SC ST का बहुत जगह क्या होता है लाइफ टाइम के लिए भी वैलिड होता है, कहीं पर 5 साल के लिए, कहीं पर 3 साल के लिए होता है। पहले आप वहाँ पर देख लें कि मेरी सर्टिफिकेट कितने दिन की वैलिड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वैलिडेशन खत्म हो चुका है तो आप भी 1 जनवरी 2022 का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाए हैं तो आपके लिए 10B का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर देना है, और फिर उसके बाद काउंसलिंग से पहले आपको इसे सबमिट कर देना है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया है और डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, वो सोच रहे हैं कि अब मुझे जो है वो फॉर्म को भर दिया है तो अब मुझे सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं स्टूडेंट, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ आपको वक्त दिया गया है कि आप इसे कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। ठीक है, और वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, बहुत से बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, इसको भर के अपने पास रख रहे हैं, जबकि आपको उसको साइट पर अपलोड करना है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचा लीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।